ले जी तस्वीर में सर आए हैं, साथ में है जी दीप जांडू। उनका नया गाना आया फेक फ्रेंड्स, मेरे ख्याल में उनकी पूरी एल्बम आ रही है, तो उसमें से वो बारी बारी गाने निकाल रहे हैं। चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसकी वीडियो नहीं लग रही। ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਚਕਾਉਂਦੇ ਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਚਕਾਉਂਦੇ ਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਯਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਕੰਨ ਪਰਦੇ ਚੰਗੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੰਨ ਪਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਬੁੜਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੁਰਤਾਂ ਨਾ ਛੱਡਣੇ ਸਟੈਂਡ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਕਰੀ ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਵਰਗੇ ਸਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬੈਗ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਫੇਕ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਵਰਗੇ ਸਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬੈਗ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਕਾਨਿਓ ਪ੍ਰੋਫਟਾਂ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਲੱਗ ਸਾਲੇ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਸੌਕਟਾਂ ਲਈ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦਾਜ ਹਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਗਲਾਂ ਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਬੇਬੇ ਦੇ ਨੇ ਚੂਰੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਮੱਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਨੱਚਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿੱਦੜਾ ਨਾ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੀ ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਵਰਗੇ ਸਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬੈਗ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਫੇਕ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਵਰਗੇ ਸਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬੈਗ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਹੋ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕਦੇ ਨਾ ਹੱਸੀਏ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਫੋਲ ਦੁੱਖੜਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਖਾਂਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਇਹ ਮੱਚਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਟਾਈਮ ਜੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਉਤੋਂ ਨੀਤਾਂ ਖੋਟੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜੱਸੜਾ ਸਬਾਰੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਨਾ ਕਰੀ ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਵਰਗੇ ਸਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬੈਗ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਫੇਕ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਵਰਗੇ ਸਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬੈਗ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ सर बहुत अच्छा लिखा हुआ, जबरदस्त। क्योंकि फेक दोस्त अक्सरियत तो फेकों की होती है। कोई बहुत कम रेयर होता है कोई जो कोई खुश किस्मत लोगों को मिलता है जो एक आध मुखलिस हो आपके साथ और बाकी वो दोस्त रहे और सारी ज़िंदगी रहे साथ में। नहीं तो अक्सरियत तो फेक लोगों की होती है, ऊपर से आपके साथ मीठे होते हैं, अंदर से हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, पता नहीं क्या क्या आपकी तरक्कियों को देख के जलते हैं जलने वाले ज़्यादा हैं, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो बाप। हालांकि जिनको अल्लाह पे यकीन होता है या भरोसा होता है उन्हें तो नहीं किसी की शोहरत से, इज्जत से या उनके मालो दौलत से जलना नहीं चाहिए। नसीब हर एक का अपना है और कोई किसी का नसीब ना खा सकता है ना ले सकता है। अगर इस चीज़ पे सबको तवक्कल कर ले और मुतमईन हो जाए तो उनके अपने दिल भी मुतमईन रहेंगे, वो लोग खुद भी अपने आप को उस अजाब से निकाल लेंगे जो वो बैक बाइटिंग करके और हसद करके और जलन करके और जो कुड़ने से वो बच जाएंगे। हर बंदा ये सोच ले कि जो कोई जिसको मिल रहा है वो उसका नसीब है। और बहुत अच्छा लिखा हुआ, बहुत कुछ। वो तो आपने जिस तरह से बात की है वो तो मैंने कुछ वीडियो पहले भी मैंने एक जिक्र किया था कि जब तक आप अपने हालात में खुश नहीं है तब तक आप जितने मर्जी तरक्की कर लें, जो मर्जी कर लें, आपको $1 बिलियन भी मिल जाए, आप वक्ती तौर पे हाँ आपकी बड़ा हो गया, बड़ा मार्का मार लिया मैंने, छलांगे मारते फिरेंगे, आप गाड़ियाँ खरीदें, जो मर्जी खरीदें, लेकिन उसके बाद एक टाइम आएगा जब आप उससे भी उकता जाएंगे, आपका एक वो शौक पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द के लोग ही नहीं है जिसके साथ आप वो खुशी बांट सकें तो वो मज़ा ही नहीं आता। नहीं, लेकिन वो लोग मुखलिस लोग हो, पुरखलूस हो, हाँ, मुखलिस हो, वो बात वैसे हजूम इकट्ठा करने का
कोई फायदा नहीं है जो आपके खिलाफ ही साजिशें कर रहा हो, मैं आपके खिलाफ जो है वो उसी में वो जो बदखुइयां कर रहा है। कंटेंटमेंट जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की नहीं होती है। आप अपने हालात के हिसाब से सिर्फ अपने आप को मुतमईन करना नहीं होता, उसमें हर तरह की चीज़ आती है। कि जो मैं कहना, इसलिए मैं बात भी यहाँ से इसलिए शुरू की कि दोस्त जो है वो इंसान जो है वो निकलता ही बाहर तब है दोस्त ढूंढने के लिए भी, जब वो कोई ना कोई अपने अंदर कोई कमी ढूंढ रहा हो या कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है कि कोई ऐसा सहारा जिससे वो बात कर सके, जो कि यानी आप दुनिया के जिसके साथ अंदर अपनी बातें शेयर कर आप सके, अपनी अपना दुख सुख बांट आप सके। दुनिया के अंदर बाहर निकल के एक तराजू पकड़ के नहीं निकल सकते, और आप ये जज करते नहीं फिर सकते। आपने दोस्त अगर बनाना है तो आपने कोई ना कोई ऐसे इनके अपने ही बाउंड्रीज जो हैं वो लो करनी होती हैं कि आप वल्नरेबल होना पड़ता है। आप ऐसे दोस्त नहीं बना सकते कि आपने पूरी कोई एक चेक लिस्ट बनाई हुई है और उसके साथ आप यानी कि मैच करता है कोई बंदा, तब आपने दोस्त कर बनाते हैं, तब धोखा खाते हैं और तब आपको ये आइडिया होता है। उससे बेहतर तरीका ये होता है कि कुछ जो जो मैं मानता हूँ कि दुनिया के अंदर 4-5 किस्म के लोग होते हैं जो सबसे कमज़ोर होते हैं। वो होते हैं जो अकेला रह जाने की उनको डर डर होता है लगता है, कि सारी ज़िंदगी कोई ना कोई मुझे छोड़ देगा और इनके मेरे रिश्तेदार भी नहीं रहेंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। इसलिए वो कोई ना कोई ऐसा सहारा ढूंढता है कि यार दोस्ती की शक्ल में या कोई चाहे वो शक्ल। फेक ही हो। आप किसी को जज नहीं कर सकते, आप किसी को कोई बुरा कह भी नहीं सकते। हासदीन की भी आपने जो बात की है, वो आपके अपने हालात आपको मजबूर करते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा जो आपसे बचपन से आपके साथ चल रहा है, बड़ा मुखलस हो, बहुत अच्छा, यानी कि आपके साथ बिल्कुल ठीक चल रहा हो, लेकिन उसके हालात और आपके हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाए, और तब उसको जो अपने इर्द गिर्द की जो तकलीफ़ें हैं वो इतना हावी हो जाए उसके ऊपर, और आपके वो देखे कि यार ये तो बड़े मजे इसको में है। इसको बड़ा चीज़ें आसानी से मिल रही हैं, हाँ, तो वो आप उस पे ये यानी कि इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वो यानी कि कुदरतन एक चीज़ ऐसी है कि वो हम फितरतन एक चीज़ आती है। नहीं उसमें भी बाज लोग होते हैं जो कि बुरे हालात कितने भी उनके क्यों ना हो, वो मुतमईन होते हैं। मुतमईन इसलिए होते हैं कि वो रजा इनका एक गाना था रजा वाला, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, तो वो ना अपने हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके होते हैं और उन्हें उस पर कोई गिला शिकवा नहीं होता, उस पर कोई शिकवा शिकायत नहीं होती अपने नसीबों से। तो वो जो है वो दूसरे की तरफ देखते नहीं है। और ये भी अता होती है कि किसी का दिल मुतमईन होना और उसको दूसरे को देख के हसद के जज्बात ना आने या रिश्क के जज्बात ना आने, ये चीज़ जो है। तो ये बात लोग, ये एक फितरतन चीज़ होती है। जेलसी जो है ना वो बहुत अमीरों में भी आ सकती है, बहुत जो जिन लोगों के पास सारा कुछ होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास मर्सिडीज़ है तो दूसरा वो ले आया है टेस्ला ले आया, तो उससे जेलस हो जाएगा बैठ के। ये भी तो हो सकता है ना। तो ये नहीं है कि जो, और बहुत गरीब लोग भी जो है ना वो बहुत मुतमईन होते हैं और वो किसी को देख के वो नहीं करते। खोता रेडी के ऊपर नाचते फिर रहे होते हैं। हाँ हाँ, और उसी में खुश होते हैं। वो कभी सोचते ही नहीं है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है या इस तरह का घर नहीं है या इस तरह की सवारी नहीं है। तो ये भी अल्लाह की देन है कि वो किसको मुतमईन कर दे। लेकिन फेक लोगों से फिर भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि हसद जो है वो बहुत बड़ी बीमारी है और उससे नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ये है, दोस्त ज़रूर बनाए जाए, लेकिन जहाँ भी खतरा हो कि इस बंदे से कोई नुकसान पहुंच सकता है, या ये आपके साथ मुखलिस नहीं है या ये आपकी बैक बाइटिंग करता है, तो उससे आराम से किनारा कर लेना चाहिए। आराम, इसी में आफियत है। हाँ क्योंकि बेहतर, किनारा हाँ। करना तो बहुत बेहतर है, क्योंकि बजाय इसके कि उस तकलीफ में रहा जाए और वो मजीद आपके खिलाफ कुछ साजिशें करता रहे, उससे बेहतर है कि उससे किनारा करके लागू जाए। आपने जो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं वो असल में वली होने की होती हैं, कि जिसमें कोई ऐसी यानी दरवेशी। कि दरवेशी कह लें कि हाँ उसमें मैं ना हो और उसमें हाँ। अपनी कोई ज़ात का बिल्कुल नफ़ी हो उसकी, वो कुछ भी ना चाहता हो। रज़ा जो आपने बात की, आजकल के दौर में वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो गैजेट्स वगैरह आ रही हैं और आपको डिटैच करना इस दुनिया के अंदर, क्योंकि आप किसी पहाड़ पे जाके बैठ नहीं सकते अब। हालांकि आसान तरीका तो सबसे ज़्यादा वही था, ना आपको कोई विर्द करने की ज़रूरत है, सिर्फ आप डिटैच भी हो जाएं इस दुनिया के साथ, तो आप एक हायर फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। तब आपको ये हसद वगैरह और सारी चीज़ें आपके पास पे नहीं आती। दूसरी चीज़ जो आपने कता ताल्लुक़ करने की बात की है कि आप थोड़ा सा किनारा कर लें, तो जिससे मैं किसी और की बात नहीं करता, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान था जिसमें एक ऐसा फेज़ था कि जब मैं इतना डिपेंडेंट था अपने दोस्तों पे, यानी कि मेरे तो इर्द गिर्द हर वक्त दोस्त ही रहते। महफिल ही लगी होती थी। मैं कभी कोई ऐसा वक्त ही नहीं आता था
जब कोई यानी कि लोगों की यानी कि बाहर ना हो मेरे इर्द गिर्द, और ट्रैवल भी करना है, कहीं भी जाना है तो उनके उनके दम पे करना है या उनके साथ लेके चलना है उनको। आज मेरे ख्याल में मुझे कितने साल हो गए, मेरा कम से कम 4-5 साल से तो मेरी यही रूटीन है। मेरा फ़ोन मैं 24 घंटे के लिए भी किसी को दे दूं तो वो हैरान होगा देख के कि मुझे फ़ोन ही कोई नहीं आता ना। मैं पुरसकून हूँ, मैंने किसी को कोई बुरा नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा, मैं उनसे ना ना किसी से नाराज हूँ, ना किसी से मेरा कोई यानी कि गिला, ना लड़ाई की है ना किसी से कोई गिला है। ठीक है, मैं अभी भी उनसे उसी तरह से दोस्त हूँ जैसे पहले था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई मेरे को खिलाफ है, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, लेकिन अपने आप में मैं इतना मुतमईन हूँ कि मुझे इतना जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जो बात मैं उस टाइम पे भी, जब अभी पहले भी मैंने शुरू की थी कि 3-4 किस्म के लोग, उनमें से ये लोग भी यानी कि होते हैं। दो लोग तो मुझे सबसे ज्यादा जो कमजोर तरीन लगते हैं इस दुनिया के अंदर, वो है जो इंसान अपने किसी भी काम के लिए किसी और का मशवरा ढूंढता है, क्योंकि वो इस बात का यकीन नहीं कर रहा कि उसका जो फैसला है उस पर बेशक वो नुकसान उठाए, लेकिन वो उसका अपना फैसला होगा। ठीक है, तो आप डिपेंडेंट आपने किसी पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं होना, आप इंडिपेंडेंट रहे। उसमें भी मुख्तलिफ किस्म की मिसालें हैं शुरू से, कि लोग कहते हैं कि मशवरा दीवार से भी कर लेना चाहिए, मतलब ये कहावतें। तो वो दीवार अगर करने वाले तो फिर इसका मतलब है कि वो फिर आप अपने साथ ही कर रहे हैं ना। हाँ, बात ये कि किसी गलत लोगों से मशवरा करने की बजाय बेहतर है कि दीवार से मशवरा कर लिया जाए। मैं इनडायरेक्टली वैसे दोस्तों से ना किया जाए जो आपको गलत मशवरे में, गलत राह में डाल दे। मैं थोड़े को बहुता समझने वाली बात कर रहा था कि जो किसी और की बात जो मैंने की है उसमें सारे ही आ जाते हैं। ठीक बात है। क्या ये अभी अगर टॉपिक चल रहा है दोस्तों का, तो मैं उसी से बात कर रहा था कि आप ज्यादातर जो बातें सुनते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं किसी के साथ, वो आउटर इंटरफेरेंस होती है। आप जजमेंट पास कर देते हैं किसी के कैरेक्टर के ऊपर विदाउट के आप इन्वेस्टिगेशन, कि आप क्या चल रहा होगा किसी की जिंदगी के अंदर, क्या चीजें होंगी, आप पहले से ही किसी की बातें सुन लेते हैं, इर्द गिर्द के जो भी चीजें चल रही होती हैं उस पे एक आप इमेज क्रिएट कर लेते हैं किसी बंदे की, और उस पे आप एक फैसला भी बना देते हैं। तो वो दोस्त ही होते हैं, वो आपके दोस्त इन अ सेंस कि आपके इर्द गिर्द वाले लोग वो आपके साथ ऐसा कर रहे होते हैं, और वो चाहे किसी भी किस्म का रिश्ता हो, कोई प्रोजेक्ट हो, टेंडर पास कराना हो, आपने घर खरीदना हो, हर किस्म की चीजों में आता है वो चीजें। इसलिए मैंने कहा कि आप खुद फैसला करें, आपकी राय मैटर करनी चाहिए, आपको किसी से भी कोई मशवरा नहीं लेना चाहिए। नुकसान हो कोई बात नहीं, हो जाए नुकसान, लेकिन आपका होगा वो फैसला, किसी बाहर के बंदे की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी उसके अंदर। खैर बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। अभी तो 3-4 बंदों की मैंने वो बात ही नहीं की जो बहुत ज्यादा कमजोर लगते हैं मुझे। अभी तो मैंने सिर्फ 2 की कही है। हाँ, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ। एक वो भी बहुत कमजोर होते हैं जो वीडियो नहीं बनाते, ऐसे ऑडियो निकाल देते हैं। हाँ, वेट कर लें आगे, इतना इंतजार करके आप वीडियो लेके आते हैं तो वीडियो बना के लाया, हाँ एल्बम लेके आते हैं तो गाने देखने का भी मजा आता है, सिर्फ सुनने नहीं होते हमने। बहरहाल ये लिखते बहुत अच्छा है, क्योंकि इनमें हर इनके गाने में कोई ना कोई सबक होता है। तेरा तेरा भी था, रजा भी से थे, और ये भी जबरदस्त है बहुत। लगाएं, हमारे चेहरे देखें और इनको सुने। होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।